अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में। सबसे पहले इसकी आ जाती है डेफिनेशन। द unsaturated hydrocarbons that contain at least one carbon डबल बॉन्ड, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो अनसैचुरेटेड है और उनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट हमारे पास मिनिमम ये है कि कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। उसके बाद इसके अदर नेम पे आते हैं। तो अल्कीन्स का दूसरा नाम है ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, यानी ये ऑयल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसी वजह से इनके बहुत से इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकी प्रॉपर्टीज़, यानी अल्कीन्स की मेजर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके यूजेस किस तरीके से हम कर सकते हैं। पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब है इनके अंदर डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन अल्कीन्स में जो हमारा कंसर्न होता है वो डबल बॉन्ड होता है। और तीसरी मेजर बात, अब जैसे कि ये अनसैचुरेटेड है, इनके अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये मोर रिएक्टिव हो गए, यानी दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, सिंगल बॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हम इनको रिएक्टिव कहते हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड है। और ये प्रॉपर्टीज़ के बाद अगली हेडिंग हमारे पास जनरल फार्मूला की है कि हम लोग कैसे उसका जनरल फार्मूला लिखेंगे। उसके लिए यूज़ होता है CnH2n। अब जो हमारे पास n है वो होता है कार्बन एटम नंबर, यानी जितने कार्बन एटम है। फॉर एग्जांपल मैंने लिए हैं 5 कार्बन एटम्स फॉर एग्जांपल, तो फॉर्मूला में डालें n की जगह 5, H2n की जगह भी 5, तो आ जाएगा C5H10। तो ये हमारे पास आ जाता है एक अल्कीन का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है इनकी रिएक्टिविटी। अब पहले हम बात कर चुके हैं कि इनके अंदर होता है डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। इसकी वजह से ये बहुत से एडिशन रिएक्शंस भी करते हैं ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनका फंक्शनल ग्रुप, यानी इनका जो रिएक्टिविटी है, इनकी जो सारे रिएक्शंस हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो कौन सा ग्रुप है। तो उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो इनका आ जाता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम दो लाइन सिंगल लाइंस के साथ शो करते हैं, तो ये इनका आ जाता है फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड। अगली हेडिंग हमारे पास आ जाती है सिंपलेस्ट अल्कीन। जैसे हमने पहले बात की थी कि इनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो हमारे पास 2 कार्बन मिनिमम होने चाहिए। तो अब हमारे पास ऐसे होना चाहिए कुछ इस तरीके का ना। तो हमारे पास अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 चौथा बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब जैसे कि हाइड्रोकार्बन है तो चारों बॉन्ड्स के साथ इधर हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन का आता है और इसका नाम है इथीन। दिस इज फॉर इथीन, ये सिंपलेस्ट अल्कीन है हमारे पास। अभी हम आ जाएंगे अल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो सबसे पहली आ जाती है पोलैरिटी, कि क्या इनमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो द अल्कीन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, यानी इनके अंदर पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये नॉन पोलर है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी का मतलब है डिजोल्व ना होना। अब इनकी इनसॉल्युबिलिटी किसके लिए होती है, कौन सा सॉल्वेंट है, तो वो आ जाता है हमारे पास वाटर, यानी कि वाटर के लिए इनसॉल्युबल होती है, वाटर में ये डिजोल्व नहीं होते। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है इनकी सॉल्युबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि ये कौन से सॉल्वेंट्स हैं जिनमें सॉल्युबल हो जाते हैं। तो अगरचे हम ये पढ़ चुके हैं कि ये नॉन पोलर हैं, तो जाहिर बात है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन साइज इंक्रीज होगा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो मोर कॉम्प्लेक्स होगा, डबल बॉन्ड आएंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन आएंगे, ज़्यादा कार्बन आएंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन साइज। अब फिर आ जाता है इनका बॉइलिंग पॉइंट।
अब बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा साइज़ के साथ, ज़ाहिर बात है अब ज़्यादा इसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो ज़्यादा हीट चाहिए होगी इसे बॉयल करने के लिए। फिर आ जाती है डेंसिटी। अब डेंसिटी का हमें पता है मैस पर वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ है तो डेंसिटी डिक्रीज़ है। अब जैसे जैसे इनका स्ट्रक्चर इंक्रीज़ होता है तो इनकी जो डेंसिटी है वो हाई हो जाती है, तो इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ इन मैस इंक्रीज़ होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फर्स्ट 5 अल्कीन्स। पहले हम जनरल फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो जनरल फार्मूला की वजह से हम उसी के थ्रू हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिराइव करेंगे। जनरल फार्मूला है CnH2n, ये बेसिक है, इसको याद करना है। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल, अगर हमारे पास 2 कार्बन के एटम है, फार्मूला में पुट करें C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स अस C2H4। अब यानी 2 कार्बन साथ कितने हाइड्रोजन, 4। अब 2 कार्बन है, कैसा बॉन्ड होगा बीच में, डबल। इसके बाद इसकी वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करें, 1 2 3 4 1 2 3 4, सबके साथ हाइड्रोजन अटैच। अब जो सिंपलेस्ट अल्कीन है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो इथीन, एथ यूज़ होता है सेकंड के लिए, तो इसके साथ ईन का इजाफा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इथीन, यानी ये वाला फार्मूला किसका है, स्ट्रक्चर फार्मूला इथीन का। सेकंड, अगर हमारे पास 3 कार्बन हो, 3 कार्बन के एटम्स हो, तो फार्मूला आ जाएगा कुछ इस तरह, C3H2 मल्टीप्लाई बाई 3 गिव्स अस C3H6। इसको पूरा करते हैं हम C किसी भी के दरमियान हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं। चलिए मैंने लास्ट में डबल बॉन्ड, आप शुरू में भी बना सकते हैं एज यू लाइक। अब इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट होगी, 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब सबके साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब ये हमारा, अब जैसे कि हमारे पास 3 कार्बन है तो प्रोप साथ ईन का इजाफा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्रोपीन। तो ये हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर फार्मूला प्रोपीन का। अब हमने 4 कार्बन ले लिए तो आ जाएगा 1 2 3। अब मैंने लास्ट 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दिए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब हाइड्रोजन के एटम्स की एडिशन भी हो जाएगी तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, C4 फार्मूला के थ्रू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 C4H8 1 2 3 4 5 6 7 8, फार्मूला ट्रू हो गया क्योंकि हमारे पास इसका बिल्कुल सही आ रहा है। अब जैसे कि 4 कार्बन हैं तो क्या होगा, ब्यूट, साथ इन लगेगा तो ब्यूटीन। अब अगली एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 कार्बन एटम्स। अगर एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम्स होंगे तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 4 और 5 के दरमियान मैंने डबल बॉन्ड ले लिया, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट हो गया और 1 2 3 4। अब सबके साथ हाइड्रोजन एटम की एडिशन कर लगा देना ताकि पता चल जाए कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। फॉर्मूला में डालें C5H2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 5N है, C5H10। अब 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये ग्रीक न्यूमेरल है। अब जैसे कि ये पेंटीन है ना तो हम यूज़ करेंगे पेंट प्लस ईन, तो ये आ जाएगा पेंटीन। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स और व्यूअर्स आपको केमिस्ट्री का टॉपिक अल्कीन्स, उसकी डेफिनेशन, उसका अदर नेम यानी ओलिफेंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो 3 मैंने बताई हैं, उसके बाद इसका जनरल फार्मूला यानी CnH2n ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद एग्जांपल भी इसकी एक है, उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी वजह से होती है, डबल बॉन्ड। उसके बाद इसका हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया कि वो आता है हमारे पास इसका डबल बॉन्ड। इसके बाद आता है सिंपलेस्ट अल्कीन, यानी हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन है वो है ईथीन। फिर हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि वो पोलैरिटी उसकी कैसी है, वो नॉन पोलर है। इनसॉल्युबिलिटी किस में होती है, वाटर में, सॉल्युबिलिटी, फिर मेल्टिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो कि मैस की वजह से इंक्रीज़ होती रहती है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्कस किया पहले 5 अल्कीन्स का। तो पहले हम लोग सिंपल जनरल फार्मूला लिखेंगे ताकि सब पता चले। पहली एग्जांपल थी 2 कार्बन की, तो हमारे पास 2 कार्बन आया डबल बॉन्ड, उसका नाम ईथीन। 3 कार्बन, फिर उसके अंदर 3 कार्बन और उसके अंदर डबल बॉन्ड भी था जिसकी वजह से प्रोपीन। फिर हमने 4 कार्बन का डिस्कस किया तो उसके अंदर 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, तो जिसकी वजह से उसका नाम ब्यूटीन पड़ा। और 5 कार्बन में 5 कार्बन और किसी के दरमियान भी आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं, मैंने तो लास्ट वाले में बनाया है। अब 5 है तो पेंट और साथ ईन लगाएंगे तो पेंटीन। ओके स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अब मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगता है, हालांकि ये बहुत आसान होता है अगर इसे समझने की कोशिश की जाए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो ऐसी मालूमात को हासिल कर पाएँ। फिर हाजिर होंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my YouTube channel. Please subscribe it, like, share and comments. Thank you. Allah Hafiz.